हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट इज़ एमसीक्यूज फ्रॉम साइकोलॉजी विच इज़ वेरी यूजफुल इन बीएड एग्ज़ाम. द सब्जेक्ट नंबर इज़ 102 साइकोलॉजी. तो आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइन द साइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. ऐसा किसने बोला है कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी है टीचिंग की और लर्निंग की. तो ये बोला गया था फ्रूइड द्वारा, FREUD, फ्रूइड. तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे. मैं आपको करेक्ट वाले ऑप्शंस यहाँ पे बता रहा हूँ. एक शॉर्ट में आपकी फटाफट रिवीजन यहाँ पे हो जाएगी. हु स्टार्ट ही फर्स्ट साइकोलॉजी लेबॉर्ट्री. तो साइकोलॉजी की पहली लेबॉर्ट्री स्टार्ट करने वाले थे WUNDT. ये नाम थोड़े से आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. हाउ मेनी स्टेज ऑफ टीचिंग आर देयर. तो टीचिंग के कितने स्टेजेस होते हैं. तो टीचिंग के 3 स्टेजेस होते हैं, आपको ध्यान में रखना है. दिस इज सेकंड स्टेज ऑफ टीचिंग. टीचिंग का सेकंड स्टेज कौन सा है. तो इंटरैक्टिव टीचिंग ये हमारी सेकंड स्टेज होती है. ठीक है. विच फैक्टर अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है. तो हेरिडिटी का भी इफेक्ट होता है, हमको मालूम है. अगर आपके जो पेरेंट्स है वो अगर थोड़े से कम हाइटेड है तो आपके बच्चों के अंदर भी आपको देखने को मिलता है, मतलब हेरिडिटी का रोल है. इसके अलावा आप कौन सा एटमॉस्फेयर में रहते हो वहाँ का भी इफेक्ट आता है, और मैच्योरिटी का भी इफेक्ट होता है ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हु सेड द कंसेप्ट ऑफ ID, ईगो एंड सुपर ईगो. ये जो कंसेप्ट था ये फ्रूइड ने ही दिया था. विच इज़ द स्टेज ऑफ 12 to 18 ईयर्स. तो 12 to 18 ईयर्स का जो एज है इसको एडल्सन्स का एज भी बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग. नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा फॉल्स है. तो ये डायरेक्ट आंसर लिया, ये क्वेश्चन छोड़ दो. डेवलपमेंट इज़ लिमिटेड ये बोला गया है, जो कि रॉन्ग है. डेवलपमेंट जो है वो मतलब पूरी लाइफ तक वो चलती रहती है. ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है, मतलब ग्रोथ जो है वो एक पर्टिकुलर एज तक ही होंगी, उसके बाद ग्रोथ बंद हो जाती है, आपको मालूम है. इन्फेंसी पीरियड कौन सा होता है. तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इन्फेंसी पीरियड होता है 0 to 2 ईयर का. फर्स्ट साइकोलॉजी लैब स्टार्टेड इन. तो ये किसने स्टार्ट की थी. वुडंट ने. और कहाँ पे की थी. जर्मनी में. ध्यान में रखना. इन इन्फेंसी स्टेज देयर इज अ अटेंशन, डेलिब्रेट अटेंशन वहाँ पे उनका होता है. हु प्रेजेंटेड द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. तो एलिजाबेथ हरलॉक ने ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हमारे सामने रखा था. किसने. एलिजाबेथ हरलॉक. दिस इज़ द हाई लेवल ऑफ टीचिंग. रिफ्लेक्टिव टीचिंग को हाई लेवल ऑफ टीचिंग भी बोला जाता है. साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप. ये जो कहा गया था ये किसने कहा था. तो ये कहा था क्रू एंड क्रू ने. ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा सकता है. साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, ये बोला गया था क्रू एंड क्रू द्वारा. डायमेंशंस ऑफ टीचिंग प्रोसेस. स्टूडेंट्स, टीचर एंड क्यूरिकुलम. ये हमारे डायमेंशन है टीचिंग प्रोसेस के. आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन यही होना चाहिए, स्टूडेंट, टीचर एंड क्यूरिकुलम. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. साइकोलॉजी वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज. साइकोलॉजी ये जो वर्ड है ये हमने कौन सी लैंग्वेज से लिया है. तो ये लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखो. दिस स्टेज नोन एज स्टेज ऑफ स्ट्रेस. कौन से एज को स्टेज ऑफ स्ट्रेस भी बोला जाता है. तो ये हमारा एज होता है एडोलसेंस का एज. ठीक है. इन विच स्टेज सोशल नॉर्म्स मोर प्रिवेलेंट इन द केस ऑफ गर्ल्स. तो गर्ल्स के लिए जो पाबंदी आप बोल सकते हो वो कौन से एज से स्टार्ट हो जाती है. तो वो एडोलसेंस एज से आपको देखने को मिलती है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर सिमिलर वर्ड. तो ये टोटली ट्रू है. एक तरह के सिमिलर वर्ड है बट इक्वल नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखो, क्योंकि ग्रोथ जो है वो एक लिमिटेड आप बोल सकते हो एक एज तक होती है, और डेवलपमेंट जो है आप लाइफ टाइम तक आपके बॉडी में डेवलपमेंट होते रहता है. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. If a child physical development is done properly, his development will be good, intellectual, emotional and social. उसके बाद हाउ मेनी लॉज फॉर्मुलेटेड बाय थॉर्नडाइक. थॉर्नडाइक ने कितने लॉज हमको दिए हैं. तो उन्होंने 3 लॉज दिए हैं. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ मेनी लॉज फॉर्मुलेटेड बाय थॉर्नडाइक. तो 3 लॉज. दिस साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड बाय द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी. तो ये किसने किया है. तो पियाजे ने किया है. ये जो साइंटिस्ट है जिसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली थ्योरी हमारे सामने रखी थी वो थे पियाजे. ध्यान में रखना.
कर्ट लेविन इज रिलेटेड टू दिस थ्योरी। कर्ट लेविन किसके साथ रिलेटेड है? तो ये फील्ड थ्योरी के साथ रिलेटेड है, ध्यान में रखना है। कर्ट लेविन इज रिलेटेड टू फील्ड थ्योरी। द स्टडी शोज दैट अ चाइल्ड लर्न्स टू राइड अ बाइसिकल। तो ये आपको पता ही है, ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब आप सीखते समय कुछ बार गिरोगे भी और उसके बाद ही आप सीखोगे, तो इसी को बोला जाता है ट्रायल एंड एरर। मतलब आप ट्राई करो, कभी आपके एरर आएंगे, कभी आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। फटीग इज कॉज बाय फिजिकल एक्सर्शन। इसको क्या बोलोगे? फिजिकल फटीग, सिंपल है। हु इज़ द फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थेरी? क्लासिकल कंडीशनिंग थेरी को हमें प्रोवाइड किया था पावलोव ने। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थेरी कौन है? पावलोव। टाइप्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो दो तरह के एक्सपीरियंस होते हैं लर्निंग वाले, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस भी होता है। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो ये गेट्स का कहना है, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस से आप सीखते जाओगे, आपके बिहेवियर में चेंजेस आते रहेंगे, मॉडिफिकेशन होते रहेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग? तो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग के कितने टाइप है? तो इसके भी हमारे पास 3 टाइप है। टीचिंग के भी हमने देखे थे, 3 टाइप थे। थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंटेड विद दिस एनिमल इन हिज मेथड। तो उन्होंने अपने मेथड में कौन से एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? तो कैट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था। विच इज़ नॉट द लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ इन्वायरमेंट ये कोई लॉ नहीं है लर्निंग का, इसके अलावा आपको कुछ अलग ऑप्शन दिए रहेंगे जो लॉ है। हु इज टोल्ड हायरार्ची ऑफ नीड? ये हमें बताया था मैस्लो ने। हायरार्ची ऑफ नीड का कंसेप्ट हमारे सामने लाए थे मैस्लो। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो सकता है, नेगेटिव ट्रांसफ़र हो सकता है, जीरो ट्रांसफ़र भी हो सकता है। दिस इज़ कॉल्ड प्रोपोनेंट ऑफ इंसाइट। तो ये कोलर का स्टेटमेंट है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोपोनेंट ऑफ इंसाइट, ये स्टेटमेंट था कोलर का। रिवार्डेड ऑफ ऑपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये स्किनर द्वारा दी गई थी। रिवार्डेड ऑफ ऑपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, तो ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी, इसकी कौन सी प्रोसेस है? तो इनकी प्रोसेस है एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। दिस इज़ नॉट मोटिव थिंग, फटीग कोई मोटिव थिंग नहीं है। द एबिलिटी टू ड्राइव लर्नर्स बिहेवियर, मतलब किसी भी, जैसे हम उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं ना, तो इसी को बोला गया है मोटिवेशन, है ना। लर्नर्स को किसी चीज़ को करने के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड प्रोपोनेंट ऑफ इंसाइट। तो यह रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसके पहले भी आ चुका है, कोलर द्वारा कहा गया था। फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेंसरी मोटर स्टेज। जो सबसे पहला स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, वो है सेंसरी मोटर स्टेज। तो काफ़ी क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, कंप्लीट लास्ट तक देखिए, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। द थ्योरी ऑफ टू फैक्टर जो दी गई थी, वो दी गई थी स्पीयरमैन द्वारा। द थ्योरी ऑफ टू फैक्टर इज गिवन बाय स्पीयरमैन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बाय कर्ट लेविन? तो ये भी 3 टाइप्स है। टीचिंग के भी मेथड के हमने 3 टाइप्स देखे थे, ये ध्यान में रखो। विथ रिलेटेड टू एसआई मॉडल, एसआई मॉडल के साथ रिलेटेड कौन है? तो इंटेलिजेंस है। Who said that intelligence is the ability to carried out abstract thinking? तो ये एक आप बोल सकते हो एक स्टेटमेंट है जो दिया गया था टर्मैन द्वारा। किसने बोला गया था? टर्मैन ने। क्या बोला है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गैरेट। गैरेट के अकॉर्डिंगली इंटेलिजेंस के कौन से टाइप है? तो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। ये हमारे पास 3 टाइप है जो दिए थे गैरेट द्वारा। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस कौन से हैं? कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु फॉर्मुलेटेड द 3 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? 3 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने फॉर्मुलेट की थी? तो ये फॉर्मुलेट की गई थी स्टेनबर्ग द्वारा। हु फॉर्मुलेटेड द 3 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? स्टेनबर्ग। इंटेलिजेंस टेस्ट क्रिएटेड बाय अल्फ्रेड बाइन। तो ये भी इम्पोर्टेंट ईयर आपको पूछा जा सकता है। इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में जो आपको जानकारी दी थी, वो दी थी 1905 में अल्फ्रेड बाइन द्वारा। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आईक्यू जो है चाइल्ड की, जीनियस बच्चा आप बोल सकते हो, या फिर काफ़ी होशियार जो बच्चा है उसका आईक्यू जो है
वो 130 से 139 के बीच में होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि वो एक जीनियस बच्चा है। विच थेरी फॉर्मुलेटेड बाय थॉमसन, थॉमसन द्वारा दी गई जो थेरी थी उसको ग्रुप फैक्टर थेरी भी बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखो, थॉमसन द्वारा दी गई थेरी को ग्रुप फैक्टर बोला जाता है, या फिर वो पूछ सकते हैं ग्रुप फैक्टर थेरी किसने दी थी, तो ये दी गई थी थॉमसन द्वारा। द क्वांटिटेटिव थेरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज प्रेजेंटेड बाय थोंडाइक, तो क्वांटिटेटिव थेरी जो थी इंटेलिजेंस की ये थोंडाइक द्वारा दी गई थी। टेस्ट आर यूजफुल फॉर सेलेक्टिंग अ कैंडिडेट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, है ना, तो ये जो है ये ग्रुप लैंग्वेज में आप लोग बोल सकते हैं। टेस्ट आर टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, ये इंडिविजुअल में आता है आपका। पर्सनल फैक्टर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन एंड मोटिवेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस के जो पर्सनल फैक्टर है वो है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन एंड मोटिवेशन। स्टडी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बाय, ये जो दी गई थी इमोशनल इंटेलिजेंस वाली स्टडी, ये दी गई थी गोलमैन द्वारा। स्टडी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज गिवन बाय गोलमैन, ध्यान में रखना। विच क्वेश्चन इंक्लूड इन टीचिंग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, तो IQ, EQ, SQ ये तीनों वर्ड आते हैं। IQ आपको मालूम है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, EQ मतलब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, और SQ मतलब सोशल क्वेश्चन, ये भी आपको मालूम ही होगा। IQ जो स्टूपिड बच्चे होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जिनकी मतलब काफ़ी कम है ग्रास्पिंग पावर, वो बच्चों की IQ अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो वो होता है लेस देन 40। हु इन्वेंटेड द इन्वेंशन ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के का इन्वेंशन किसने किया था, तो ये बिनेट द्वारा किया गया था। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 to 25% एटलीस्ट आपको यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेंगे। हु सेड प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, थर्स्टन ने बोला गया था, उनके द्वारा दिया गया था ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। नेक्स्ट देखो, विच फैक्टर इम्पोर्टेंट इन स्पीरमैन थेरी, तो स्पीरमैन की थेरी में कौन सा फैक्टर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था, तो जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। हुज ओपिनियन दैट एबिलिटी टू थिंक अपॉर्चुनिटी इज इंटेलिजेंस, तो ये कहा गया था एडम्स द्वारा। किसका ओपिनियन था, द एबिलिटी टू थिंक अपॉर्चुनिटी इज इंटेलिजेंस, ये एडम्स द्वारा बोला गया था। दिस मेथड इज यूज फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड, क्योंकि वहाँ पे उनको समझना थोड़ा इजी हो जाता है। आप अगर उनको बाकी किसी मेथड से सिखाओगे तो उनके लिए वो समझने में डिफ़िकल्टी होगी। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ स्कूल अफेक्ट चाइल्ड पर्सनैलिटी, चाइल्ड के पर्सनैलिटी पे कौन सी चीज़ों का इफेक्ट होता है, तो टीचर का इफेक्ट तो होगा ही ना, टीचर जिस तरह से अपना बिहेवियर रखता है उसका इफेक्ट होगा। को स्कूल एक्टिविटी, स्कूल के अंदर किस तरह की एक्टिविटी बच्चे कर रहे हैं, प्लेग्राउंड किस तरह का है, वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी होती है, उसका भी इफेक्ट आता है। मिनेसोटा पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो क्रिएट की गई थी 1943 में। विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी क्लासीफाइड बाय विला शेल्डन, तो विला शेल्डन ने जो पर्सनैलिटी क्लासीफाई की थी वो है ऑक्टोमॉर्फ पर्सनैलिटी, ये ध्यान में रखो। व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी डिड कार्ल यंग, कार्ल यंग ने कौन सी पर्सनैलिटी दी थी, तो एक्स्ट्रावर्ट, इंट्रोवर्ट, एक्स्ट्रावर्ट, इंट्रोवर्ट, ये दी गई थी कार्ल यंग द्वारा। दिस मेथड इज यूज फॉर शार्प स्टूडेंट्स, शार्प स्टूडेंट के लिए कौन सी मेथड यूज़ किया जाती है, तो वह है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड का यूज़ हम लोग शार्प स्टूडेंट के लिए, जो बच्चे इजीली सब चीज़ों को समझ लेते हैं, उनके लिए हम करते हैं। डिटर्मिनेट्स ऑफ वेलनेस, वेलनेस के डिटर्मिनेट्स क्या क्या है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस आप लोग चेक करते हो, सोशल सपोर्ट उनको कितना है वो देखते हो, एजुकेशन उनके पास कितना है, हेल्थ सर्विस अवेलेबल है या नहीं है, उनका जेंडर क्या है, कल्चर किस तरह का है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं वेलनेस में। हु डिफाइन द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलनेस लाइफस्टाइल इज अवे फ्रॉम डिसीज, तो ये WHO द्वारा किया गया, मतलब कहा गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेस इज डेंजरस टू आवर हेल्थ, सही है, यस, वेरी गुड, ट्रू है। अकॉर्डिंग टू फ्रूड विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी के टाइप है ID, ईगो और सुपर ईगो, ये हमने इसके पहले भी क्वेश्चन कवर किया है।
टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट के कौन से टेक्निक है हमारे पास? तो होलिस्टिक अप्रोच से हम लोग पर्सनैलिटी को मेज़र कर सकते हैं, प्रोजेक्टिव अप्रोच से कर सकते हैं, एंड ट्रेट अप्रोच से भी आप लोग पर्सनैलिटी को मेज़र कर सकते हो। द स्टडी ऑफ एनाटोमी इज़ द मेनस्टे ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी, ये है टाइप थ्योरी के अंदर दिया गया। जनरली ऑल पर्सनैलिटी एम्बिवर्ट के द्वारा कहा गया था ये। हु डेवलप्ड रॉर्सचक इन ब्लड टेस्ट, ये उनके नाम से ही पता चल रहा है, रॉर्सचक ने ही ये टेस्ट को डेवलप किया था। इट इज़ नॉट एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट दैट पर्सनैलिटी, तो बायोकेमिस्ट्री ये इन्होंने बोला कि था ये वाला टॉपिक। विच कमीशन हैज़ स्टार्टेड दैट ऑल चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज शुड बी अकोमोडेटेड इन अ जनरल स्कूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा चांस है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने जाने का। तो ये है कोठारी कमीशन ने बोला था कि जो बच्चे होते हैं डिसेबल बच्चे, उनको भी जनरल स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए, उनके लिए कोई अलग स्कूल बनाना अच्छी बात नहीं होगी, ये बोला गया था कोठारी कमीशन द्वारा। बट उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न आप उसमें कर सकते हो। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल? रेटिंग स्केल के कुछ टाइप्स हमारे पास है। न्यूमेरिकल रेंज में आप रेटिंग करा सकते हो, ड्राइंग रेंज में और कोटा रेंज में। दिस इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेलनेस लाइफस्टाइल, तो फिर तो वेलनेस लाइफस्टाइल का कैरेक्टर्स हो ही नहीं सकता। इसके अलावा आपको कुछ अच्छे अच्छे कैरेक्टर दिए रहेंगे, वो आपके वेलनेस के कैरेक्टर होंगे। द रोल ऑफ टीचर इन एनहेंसिंग क्रिएटिविटी इन द चाइल्ड, इंडिपेंडेंट एंड मोटिवेशनल, ये आपके रोल होते हैं टीचर के, ताकि उनके अंदर क्रिएटिविटी एनहेंस हो सके। व्हाट आर द साइन दैट अ चाइल्ड इज़ एंशियस, एक चाइल्ड एंशियस है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो अगर अनवेल है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो रहा है, लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो ये सारे आपके आप बोल सकते हो साइन हैं, जिससे आप पता कर सकते हो कि जो चाइल्ड है वो एंशियस हो रहा है। एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाई नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड, किसके फील्ड में वो अप्लाई करता है? एजुकेशन के। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो और पूरे वीडियो को एंड तक देखो। आपको और भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। विच इज़ द मास्टर इमोशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा आपका फियर इज़ द मास्टर इमोशन। क्लासिकल कंडीशंस वॉज प्रेजेंटेड बाय पैवलो द्वारा, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसके पहले भी आया था। विच वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर स्टडी ऑफ बिहेवियर, इंट्रोस्पेक्शन, ये सबसे पुराना मेथड है या फिर ओल्डेस्ट मेथड आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने कोई 4 ऑप्शन हमने नहीं लिए हैं, तो आपको जो भी ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो जल्द से आप रिवाइज कर पाओगे आपके पूरे साइकोलॉजी के लेसन को। विच थिंग ब्रिंग परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर, बिहेवियर में परमानेंट चेंज कौन लेके आता है? तो लर्निंग आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज लेके आ सकती है ना। इसमें काफ़ी ऑप्शन होते हैं, एजुकेशन वगैरह भी ऑप्शन रहते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लर्निंग इज द करेक्ट आंसर। एन असेसमेंट थ्रू विच वी कैन कंसिस्टेंटली अचीव द सेम रिजल्ट विद द सेम स्टूडेंट इज कॉल्ड रिलायबल। द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले एग्रेसिवनेस, अगर कोई ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड है तो हमेशा आपको एग्रेसिवनेस वहाँ पे देखने को मिल सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन? एक्ट ऑफ नोविंग ऑफ परसीविंग, तो एक्ट ऑफ नोविंग ऑफ परसीविंग को आप लोग कॉग्निशन भी बोल सकते हो। और सिस्टमैटिक चेंज इन मेंटल प्रोसेस दैट अंडरलाई ऑल लर्निंग एंड परफॉर्मेंस इज नोन एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। A systematic change in mental process that underlie all learning and performance is known as cognitive development. Cognitive development deal with the development of brain development. Cognitive development किसके साथ रिलेट करता है? तो ये रिलेट करता है ब्रेन के डेवलपमेंट के साथ। इसको आपको ध्यान में रखना है। कई जगहों पे इसका रॉन्ग आंसर भी दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखो। ब्रेन डेवलपमेंट मतलब ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और भी कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। इन विच डिज़ाइन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव 2 डिफरेंट इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट फॉर एक्सपेरिमेंट, द कंट्रोल टेस्ट और सिंगल ग्रुप डिज़ाइन, ये आपका आंसर होगा। इन 2 डिफरेंट इंडिविजुअल में आपको जो उन्होंने बोला है उस क्वेश्चन का इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस द लर्निंग प्रोसेस
इन एजुकेशन इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों भी इसके आंसर आएंगे। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इन एजुकेशन इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। विच वन इज़ द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का बैकबोन किसे कहा जाता है? तो डेवलपमेंट का बैकबोन आपके इमोशंस को कहा जाता है। इसमें काफ़ी अलग अलग ऑप्शन होते हैं और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं काफ़ी बच्चे, तो ये ध्यान में रखो। इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमोशनल एक्सपीरियंस को सब्जेक्टिव भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे आपके लिए कवर किए। 95 क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। और भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए आने की कोशिश करूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे भी मिलते रहें। और आई होप मेरे ये कोशिश से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो चुके हैं। थैंक यू।